वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को करने वाले हैं और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। बट इस टॉपिक से मैक्सिमम आप लोगों के थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों के इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं जिस तरीके से आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन या फिर आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और उससे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स के जो बेसिक डाउट्स हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टर्म है दैट इज डिफाइन द टर्म थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप लोगों का टर्म है थर्मोडायनेमिक्स, ये बिल्कुल ही बेसिक सा है और बिल्कुल ही थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें आप लोगों को क्या क्या लिखना है ये सारी चीजें मैं बता दूंगा और किस तरीके से डेफिनेशन करना है और किस तरीके से हम अपने लर्निंग मॉड्यूल से सीख करके प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल तक आएंगे और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में अपने लर्निंग मॉड्यूल का यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम अभी ही देखने वाले हैं। और उसके बाद जो हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम है या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल का सेकंड वाला पॉइंट है, दैट इज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स लाइक सिस्टम एंड सराउंडिंग, बाउंड्री एंड कंट्रोल वॉल्यूम। की क्या होती है सिस्टम, क्या है सराउंडिंग। अब सिस्टम में आप काफी सारी चीजें बता सकते हो, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड इंसुलेटेड सिस्टम, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। फिर उसके बाद आता है लिस्ट एंड identify various thermodynamic processes, thermodynamic systems। किस systems किस तरीके से हो सकते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि open system, closed system, isolated और insulated system। ठीक है, इसके बाद दो सिस्टम और होते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, उसके बारे में भी आप बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म थर्मोडायनेमिक्स एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो देखो, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक टर्म में आप क्या समझने वाले हो वो मैं आपको बता देता हूं। थर्मोडायनेमिक्स में आपको सबसे पहले लर्निंग मॉड्यूल में देखना, हम लोगों ने जिस तरीके से स्टार्ट किया था कि जो थर्मोडायनेमिक है दैट इज टीएमडी, हम पूरा नहीं लिखेंगे अभी इसमें, और ये दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। एक है थर्म जो ग्रीक वर्ड था और दूसरा है डायनेमिक जिससे आप वर्क डन को बता सकते हो, राइट। तो आप लोगों को ये दोनों टर्म्स के बारे में पहले थोड़ा सा ऐसे इन्फो दे देना है, एक चार्ट बना के देना है। फिर उसके बाद आपको यहां पर लिखना है डेफिनेशन। Definition: It is a branch of science which deals with the heat and work and their interaction with the system and surrounding and etc. जो हम लोगों ने लर्निंग मॉड्यूल में किया था, जो आपकी सुंदर सुंदर नोट्स कॉपी में सारी चीजें लिखी हुई हैं, वही सारी चीजें आपको इसमें प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है। फिर उसके बाद आ जाएगा इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप बोल सकते हो, एप्लीकेशन में एक लाइन जरूर ऐड कर देना, एवरीथिंग अंडर, एवरीथिंग अंडर या फिर एवरीथिंग कमिंग अंडर हीट एंड वर्क process या फिर heat and work interaction is the application of thermodynamics. Everything coming under heat and work interaction is the process of thermodynamics। ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। और उसमें क्या क्या बोल सकते हो, जैसे कि कूलिंग ऑफ टी, कूलिंग ऑफ हॉट टी, या फिर आप बोल सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर आप बोल सकते हो फैन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वर्किंग प्रोसेस ऑफ गीजर, वर्किंग प्रोसेस ऑफ फ्रिज, कुछ भी बोल सकते हो। ये सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स के। आप ये समझ लो, आप बात भी कर रहे हो ना तो वो भी थर्मोडायनेमिक का ही एप्लीकेशन है। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच जहां पे आप जो भी एग्जांपल दोगे सबके सब थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप लिख दोगे इसमें एप्लीकेशन में तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे और काफी अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सी, जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसमें सिस्टम को डिफाइन करोगे। क्या डिफाइन करोगे, सिस्टम को। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने सिस्टम में पूछा है कि क्लोज्ड, ओपन और आइसोलेटेड क्या होता है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन जिसमें हमको स्टडी करनी है वो सिस्टम कहलाता है, वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। लर्निंग मॉड्यूल में प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, प्लस अब क्या बताओगे, आप इसमें एग्जाम्पल दोगे, आप सिस्टम के एग्जाम्पल कि ये चीजें आपको अभी पढ़नी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या बताओगे, उसके बाद आप एक इसका टाइप्स बताओगे। टाइप्स, टाइप्स बताने के लिए आप लोगों को मैं ये नहीं कहूंगा थ्योरी लिखो, यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आप एक टेबल बनाओगे। ठीक है, अब टेबल में आप क्या क्या चीजें लिखोगे वो मैं बता रहा हूं। टेबल में सबसे पहले यहां लिखना सिस्टम, सिस्टम। यहां पे क्या लिखोगे, मास ट्रांसफर। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे, हीट ट्रांसफर। और यहां पर क्या लिखोगे आप, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल।
आप ऐसी टेबल बनाना और यहां पे लिखना ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब क्लोज सिस्टम है तो मास ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, आप इस तरीके से बना करके बनाना। तो इसमें आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा फ्रेम करके लिखोगे, आपसे एक नंबर भी नहीं कटने वाले हैं, पूरे के पूरे 100% मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Now the term is, what do you mean by the term homogeneous and heterogeneous systems? कि homogeneous system और heterogeneous system का क्या टर्म है, किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। तो देखो इसमें भी मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। पहली चीज जो आप समझो, पहली चीज क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को लिखना है। तो सबसे पहले आप ये बता देना कि सिस्टम को आप किस तरीके से देखते हो। ठीक है, सिस्टम की अप्रोचेस कैसी हैं, जिस तरीके से हमने मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक किया था ना, उसी तरीके से स्टडी करने की भी अप्रोच देख लेना कि होमोजीनियस को हम किस तरीके से लेते हैं और हेट्रोजीनियस को क्यों लेते हैं। ठीक है, अब होमोजीनियस दो तीन तरीकों से हो सकता है कि जिसमें आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आप लोगों ने देखा कि जिसमें आपका फेज चेंज फिनोमेना नहीं आता है। ठीक है, मतलब सेम फेज में हो तो होमोजीनियस बोलते हैं, और अगर सेम फेज में नहीं है तो हेट्रोजीनियस बोलते हैं। केमिकल कंपोजिशन अगर सेम है तो होमोजीनियस बोलते हैं, केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है तो हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने लर्निंग मॉड्यूल में सारी चीजें डिस्कस की हुई है तो वहां पर जितने भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस लिखा होगा तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है होमोजीनियस। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है पैराग्राफ्स में आंसर देने की। आजकल पैराग्राफ्स में कोई भी आंसर नहीं लिए जाते हैं, सारे के सारे आंसर्स टेबल्स में और पॉइंट्स में दिए जाते हैं। ठीक है, और यहां पे लिखना है हेटेरोजीनियस सिस्टम। ठीक है, हेटेरोजीनियस। अब ये जो हमने हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस लिखा है, इसमें आप लोगों को पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे फेज चेंज फिनोमेना, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, इस पॉइंट के बाद आप लोगों को एग्जाम्पल दे देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों ने मिल्क और वाटर, या फिर आप ये बोलो वाटर वेपर और वाटर, इनको अगर मिला दे तो होमोजीनियस में चला जाएगा। लेकिन आइस और वाटर दो अलग अलग फेज के हैं तो ये होमोजीनियस में आ जाएगा। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, एग्जाम्पल। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद केमिकल कंपोजिशन से बता देना, इसमें सेम होता है इसमें नहीं होता है, और उसका भी एग्जाम्पल दे देना। अगर आप इस तरीके से सारे के सारे आंसर्स लिखोगे तो आप लोगों को जितने भी मार्क्स मिलेंगे ना वो बहुत अच्छे मिलेंगे। मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल डॉक्टर वाली राइटिंग में लिख दिया है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, तो जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इस टॉपिक से किस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं और आपको किस तरीके से उन्हें अटेम्प्ट करना है, कितने अच्छे से उनमें आंसर्स लिखने हैं, किस तरीके से एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, टेबल्स का यूज करना है और अपने आंसर्स को बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही अच्छा सा बनाना है। तो आई होप आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस से एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से भी सॉल्व करने हैं। ठीक है,